हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जेन में आपका स्वागत है। क्लास 7 चैप्टर 5 की आज हम बात करेंगे साइंस में चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आज देखेंगे पार्ट 1 में। कल हम रस्टिंग और वो सब आगे का देखेंगे। फिजिकल चेंज के बारे में देखते हैं। अ फिजिकल चेंज इज़ व्हेन अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट चेंजेस in appearance but remain the same substance with no new material formed। फिजिकल चेंज क्या होगा? अगर आपका कोई भी चीज़ हो, लाइक आप अपना पेज फोल्ड करते हो तो क्या होगा? वो फोल्ड करके फिर से ऐसा ही होगा, उसमें कोई भी चेंजेस दूसरा केमिकल नहीं होगा। केमिकल यानी कोई अलग सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, तो ये फिजिकल होगा। बलून इन्फ्लेशन, क्रशिंग चॉक। अगर आप कोई चॉक है तो चॉक को क्रश करते हो तो वो क्रश करके उसका कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगी, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फिजिकल चेंज हो रहा है। वाटर स्टेट है, आइस में से अगर हम मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड में से वो गैस बन जाता है, वो वाटर ही रहता है, उसमें कुछ भी चेंजेस केमिकली नहीं आते हैं। तो ये सारे फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं, जिसके शेप, साइज और स्टेट चेंज होते हैं, नहीं कि उसका केमिकल रिएक्शन में कोई डिफरेंट आता है। What is a physical change? A change that creates a new substance, a change in appearance without new material, a change that cannot be undone, a change that occur only in nature। आपको उसका आंसर मुझे देना है। ये आंसर आप मुझे टेलीग्राम चैनल में दे देना, ठीक है? हमारे नेक्स्ट चैन क्लासेस की अलग चैनल है जो टेलीग्राम में है, उसमें आपको उसका आंसर देना है और वह मैं वहाँ पे वो कंफर्म करूँगी। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होगा? व्हेन सब्सटेंस रिएक्ट केमिकली दे फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, दिस इज़ कॉल्ड अ केमिकल चेंज। इसमें क्या होगा? केमिकल चेंज होगा तो सब्सटेंस कोई न्यू फॉर्म होगा। उसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। न्यू सब्सटेंस चेंज होना तो क्या होगा, कैसे होगा, वो देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है, ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर। कोई लाइम वाटर लेते हैं, लाइम वाटर का अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3। उसका अगर हम ब्लो करेंगे, ब्लो करना यानी एयर ब्लो करना, एयर ब्लो करते हैं अगर हम तो उसमें CO2 ही होगा। तो ब्लो करेंगे तो क्या होगा? लाइम वाटर टर्न मिल्की, वो मिल्की हो जाएगा। मिल्की हो जाना यानी जो ट्रांसपेरेंट वाटर होता है वो लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, फिर उसको CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा, धुंधला धुंधला हो जाना, राइट। सॉलिड पार्टिकल्स हमें मिलेंगे उसमें वाइट कलर के। जो वाइट कलर के सॉलिड पार्टिकल्स है वो उसका केमिकल चेंज हुआ है और वो बॉटम में, अगर हम उसको स्टेबल होने के लिए रखेंगे तो वो बॉटम में क्या होंगे? नीचे बैठ जाएंगे और वो हमें कंटेनर में नीचे मिलेंगे। तो ये उसकी केमिकल रिएक्शन हुई, क्योंकि लाइम वाटर ने किसके साथ रिएक्शन की है? CO2 के साथ रिएक्शन की है। वो रिएक्शन हम देखते हैं, क्या हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर, कैल्शियम डाइऑक्साइड यानी हमने जो CO2 ब्लो किया है वो, उसके दोनों के बीच में रिएक्शन होके क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जो वाइट पार्टिकल्स हमें मिल्की वाइट पार्टिकल्स मिले थे वो, और प्लस वाटर तो उसमें था ही लाइम वाटर में, तो वो वाटर अलग हो गया है और हमें एक न्यू सब्सटेंस मिला है कैल्शियम कार्बोनेट, जो केमिकल चेंजेस हमको बताता है। ये केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है जो आपकी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट वाला दिया हुआ है वो। सेकंड एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है वो विनेगर एंड बेकिंग सोडा वाला है। विनेगर एंड बेकिंग सोडा वाला एग्जाम्पल क्या है? एसिटिक एसिड, विनेगर, उसमें एसिटिक एसिड होता है, इस एसिटिक एसिड को ही विनेगर कहते हैं, जो हम कोई भी चाइनीज़ खाना खाते हैं उसमें यूज़ करते हैं वो वाला। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है और एसिटिक एसिड है, उस दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है? अगर एक कोई बीकर है उसमें हम विनेगर ले रहे हैं, एसिटिक एसिड ले रहे हैं, उसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला, विनेगर क्या होगा? एसिड होगा, बेकिंग सोडा बेस होगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होकर CO2 गैस जनरेट होगा। सॉल्ट तो मिलेगा ही बट हमें कोई एक गैस मिलेगा, वो क्या होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस फिर से हमने जो पहले वाले एग्जाम्पल में किया था रिएक्शन, उस तरह से ये गैस को आपको क्या करना है? लाइम वाटर में पास आउट करना है। अगर लाइम वाटर में हम ये गैस डालेंगे तो हमें पता ही है हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम
कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने लाइम वाटर लिया है वो, उसमें जो ये CO2 मिला वो डाला, तो हमको क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिला। तो ये 2 एग्जाम्पल थे जो केमिकल चेंजेस बताते हैं। केमिकल चेंजेस यानी पहले हमें लाइम वाटर हमारे पास था और हमको क्या मिल गया, फिर कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, पूरा ही इक्वेशन चेंज हो गया है। केमिकल चेंजेस कहते हैं इसे। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। What happens to lime water when carbon dioxide is blown into it? अगर कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्लो करेंगे लाइम में, तो क्या मिलेगा, क्या होगा वो बताना है। इट इवोपरेट, क्या है वो इवोपरेट हो जाएगा, इवोपरेशन होगा। इट टर्न्स मिल्की, ये मिल्की हो जाएगा। इट रिमेन्स अनचेंज्ड, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा। इट बिकेम फिज,